दिस विल हेल्प। 701 कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो की ऑडिट मैटर होते क्या हैं और उनको कैसे रिपोर्ट में शो करते हैं, उसके बारे में ये बात करता है स्टैंडर्ड। इसमें स्टैंडर्ड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंडेटरी है किसके लिए, लिस्टेड एंटिटीज के लिए मैंडेटरी है। ठीक है, की ऑडिट मैटर वो मैटर होते हैं जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में बहुत सिग्निफिकेंट हो और सिलेक्टेड फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड टू TCW। अगर इसको हिंदी में बताना चाहूँ तो ऐसे मैटर जिन पे ऑडिटर का ज़्यादा मेहनत लगी हो उसको रिजॉल्व करने में या फिर उस पर काम करने में ऑडिटर को ज़्यादा मेहनत लगी हो, तो ऐसे मैटर होते हैं सिग्निफिकेंट। ऐसे मैटर्स को बोलते हैं मोर सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। पर्पस क्या है, दो पर्पस दिए हैं स्टैंडर्ड में, एक कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ाता है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है इंटेंडेड यूज़र को अबाउट द मैटर जो बहुत सिग्निफिकेंट है, ठीक है, उनके बारे में देता है। और की ऑडिट मैटर इज नॉट सब्सटीट्यूट, इन चीज़ों का वो सब्सटीट्यूट नहीं है। किन चीज़ों का, सब्सटीट्यूट फॉर डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्रेसिंग मॉडिफाइड ओपिनियन एज पर 705 570 के हिसाब से मुर्ग पैरा, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न और सेपरेट ओपिनियन और इंडिविजुअल मैटर। अगर आपको ये चीज़ें देनी है तो आप उनको कैम नहीं बना सकते, चाहे वो डिस्क्लोजर की बात हो, मॉडिफाइड ओपिनियन देने की बात हो। 570 के हिसाब से आपको गोइंग कंसर्न पैरा देना है या फिर आपको रिक्वायर है उसमें सेपरेट ओपिनियन दो उस मैटर पे। ठीक है, कब अपन बात करते हैं कि कोई भी मैटर कैम कब बनता है, क्यों बनता है, तो सबसे पहली बात कि वो मैटर होते हैं जो कम्युनिकेट करे जाते हैं TCWGs के। ठीक है, और वो मैटर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनका, या तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट उनमें ज़्यादा हो या फिर सिग्निफिकेंट रिस्क हो, जो अपन 315 में देखते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट लगा हो ऐसे मैटर पे जहाँ पे मैनेजमेंट का खुद का सिग्निफिकेंट जजमेंट लगा हो। सपोज कि मैनेजमेंट एस्टिमेट करती है अपना डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, जो कि एक अकाउंटिंग एस्टिमेट है फ्यूचर में कितना पे ऑफ आने वाला है। तो मान लो कि मैनेजमेंट भी खुद अनसर्टेन है कि कितना पे ऑफ होगा, तो ऐसे जो मैटर होते हैं जैसे कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, जहाँ पे एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है। एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी को अगर हम बोलें तो एक रेंज में फॉल कर सकती है, इस रेंज में कहाँ से कहाँ तक वैल्यू जाएगी नहीं पता किसी को, तो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी हो। इफेक्ट ऑफ ऑडिट, इफेक्ट ऑन ऑडिट, सिग्निफिकेंट इवेंट या ट्रांजेक्शन, अगर ऐसे इवेंट और ट्रांजेक्शन हो जाते हैं जिनका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, तो ऐसे जो मेजर इवेंट्स होते हैं फॉर एग्जांपल, या कोई सब्सिडी खरीदी या फिर मेजर ऑपरेशन डिसकंटिन्यू करना है, तो ये बहुत मेजर चीज़ हो जाती है, तो ऐसी चीज़ों को भी कैम बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ पी ऑडिट मैटर रिलेटिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो सकता है, इम्पेयरमेंट हो सकता है, असेसमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट, वैल्यूएशन ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, प्रोविजन फॉर लॉस एंड कंटेंजेंसीज। ये कुछ कुछ एग्जांपल हैं जो आपको बस देखना है। आपको क्या याद करना वो आखिरी में बता दूंगा आपको। मैटर्स डू नॉट लिंक, अगर ऐसे मैटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज नहीं करे, क्या उनको कैम बना सकते हैं? हाँ, उनको कैम बना सकते हैं अगर उसने सिग्निफिकेंट अटेंशन लिया हो ऑडिटर का। अगर अगर किसी भी मैटर पे अटेंशन, सिग्निफिकेंट अटेंशन चाहे, सिग्निफिकेंट अटेंशन हिंदी में मैं कहूँ तो मेहनत ज़्यादा लगी हो उसको सॉल्व करने में, उसको असेस करने में, उससे डील करने में, और उसका इम्पैक्ट हो ऑडिट में, इम्पैक्ट वही काम वगैरह पे। तो जैसे कि नया IT सिस्टम इम्प्लीमेंट करा, उससे सिग्निफिकेंट चेंजेस आए फ्रॉम एग्जिस्टिंग IT, तो उसका ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी पे फर्क पड़ा होगा, तो उसका इम्पैक्ट गया होगा ऑडिट पे और उस पे सिग्निफिकेंट अटेंशन लगा, तो उसको हम कैम मान सकते हैं, भले ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया गया हो या नहीं। ये इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर, आपकी ऑडिट मैटर को कम्युनिकेट कैसे करोगे? सबसे पहले बात करिए कि टाइमली बेसिस पे आपको कम्युनिकेट करना है। अब इससे होगा क्या, इससे TCWG को क्या मदद मिलेगी? इट अनेबल्स देम टू ऐसे मैटर से अवेयर हो पाओ जो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में कम्युनिकेट करना चाहता है। ऐसे मैटर से उनको पता चलेगा कि क्या मैटर ऑडिटर कम्युनिकेट कर रहा है, उसको पता चलेगा, TCWG को उनको पता चलेगा। ठीक है, इफ और उनका बेसिस क्या है, बेसिस बोले तो किस बेसिस पे ऑडिटर ने डिसीजंस लिए हैं ऑन सच मैटर, वो पता चलेगा। अवेयर करेंगे मैटर से, उनको बेसिस बताएंगे और कंसिडर कि नए और इनहांस डिस्क्लोजर देने की जरूरत ही नहीं करा, वो ये कंसिडर करें पाएंगे। ठीक है, इट अनेबल्स देम, तो ये चीज़ अवेयर करेंगे, उनको पता चलेगा कि बेसिस क्या होगा, ऑडिटर का डिसीजन का बेसिस क्या है, और कंसिडरेशन की हमें
नए और इनहांस डिस्क्लोजर देने की जरूरत है कि नहीं है, इनसे ये सब चीजें पता चलेंगी TCWG को। अब ऑडिटर कम्युनिकेट कैसे करेगा ऑडिट रिपोर्ट में? सबसे पहला वो एक सेपरेट सेक्शन में, अगर अपने 701 देखा हो, 700 देखा हो, तो उसमें अलग अलग वो होते हैं हेडिंग्स, तो उनकी एक सेपरेट हेडिंग में जाएगा कैम। ठीक है, उसकी कैम की इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज में क्या लिखा होगा? दो चीज़ें लिखी होंगी कि ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में ये बहुत सिग्निफिकेंट है, और दूसरी बात, ये ऑडिटर इस पे सेपरेट ओपिनियन नहीं प्रोवाइड करता, डज नॉट प्रोवाइड सेपरेट ओपिनियन। ओके, डज नॉट प्रोवाइड सेपरेट ओपिनियन। हाँ, इसको मैंने सही कर दिया, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, और डिस्क्रिप्शन देगा वो हर मैटर का, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच मैटर, हर मैटर का वो डिस्क्रिप्शन देगा। ईच मैटर जो कैम बनाता है उसमें वो लिखेगा कि ये वाई, दिस वाई और हाउ, दो चीज़ें बताएगा कि ये क्यों मैंने कंसिडर करा, इससे मोस्ट सिग्निफिकेंट है, इसलिए डिटरमाइन टू बी अ कैम, और मैंने इससे कैसे डील करा वो ये बताएगा, डिस्क्रिप्शन देगा। और कैम देने की कब कब ज़रूरत नहीं है, सबसे पहला लॉज एंड रेगुलेशन प्रोहिबिट कर दें, दूसरा ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाए जहाँ पे आपके एडवर्स कॉन्सिक्वेंस ज़्यादा हो, उसके पब्लिक इंटरेस्ट से ज़्यादा, उससे जो फायदा होने वाला है उससे ज़्यादा, तो उसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और ये अप्लाई नहीं होगा जब अगर एंटिटी ने खुद ने पब्लिक डिस्क्लोज कर दिया हो। ठीक है, और या तो ऑडिटर को 705 के हिसाब से मॉडिफाई करना हो उस मैटर पे, या फिर 705 अगर आप डिस्क्लेम करते तो ये प्रोहिबिट कर देता है। 705 की दो इम्प्लीकेशन है, या तो 705 के हिसाब से आपको मॉडिफाई करना उस मैटर पे, या आपने डिस्क्लोजर दिया हो तो आप ये प्रोहिबिट करता कि आप कैम तो दे ही नहीं सकते। दोनों अलग अलग बातें कर रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, इफ ऑडिटर डिटरमाइन देयर इज नो कैम, अगर कैम नहीं है, हमने शुरुआत में एक बात देखी थी कि ऑडिटर अगर डिटरमाइन करता है, ऑडिटर की नज़र में कहाँ गई वो लाइन शुरुआत वाली? ओके ओके ओके, ये 701 मैंडेटरी है, किसके केस में? लिस्टेड एंटिटी के केस में ये मैंडेटरी है। तो ऑडिटर अगर लिस्टेड एंटिटी के केस में उसने बोला कि अगर कोई कैम नहीं है, फिर भी उसको ये देना पड़ेगा कि ऑडिट मैटर, तो पैरा में उसको ये लिखना पड़ेगा, वी हैव डिटरमाइंड देयर आर नो कैम टू कम्युनिकेट इन आवर रिपोर्ट, ये वो लिखेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इसमें बस